श्री राम सभी को। आप सभी को राम नवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यार सबसे पहले आप लोगों को हमारी तरफ से राम राम, क्योंकि भाई आज भगवान राम जी का जन्मदिन बहुत ही धूम धड़के से मनाया जा रहा है। हर तरफ खुशी खुशी है, क्योंकि आज इस दुनिया को वो भाई सब भगवान आए थे इस दुनिया में, जिन्होंने भाई दुनिया को सीधा रास्ता देखा और सीधा रास्ते पे चलने की तलकीन की। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस चीज़ को कैसे वो इन कर सकते हैं ऐसा मुस्लिम। तो लेकिन जो अगर वहाँ पर गैर मुस्लिम बसते हैं, हम उनके हकूक़ कैसे सल्ब कर सकते हैं? इंसानियत इस चीज़ का हकूक़ का ये मतलब तो नहीं है ना कि हम उनके मज़हब को आपने यानी कंट्रीज़ में इन करें। इंडिया के अंदर किया था। ये देखें, ये भी एक अच्छा ही मैसेज है। ठीक है, चलें मजहब हो रहा है, लेकिन चलें कोई अच्छा करेंगे तो। और ऊपर से भगवान राम जी के जन्मदिन पर पूरा कश्मीर भाई सब चमक उठा है यार इतना बड़ा जुलूस, आज मुसलमान भी हैं। हाँ ना भाई साहब, भी निकले हुए हैं। भगवान राम जी के नारे लगा रहे हैं कि उनका हक है कि उनको उनका प्रॉपर हक दिया जाए। सिर्फ इंसानियत में सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं, हिंदू भी इंसान ही है। जय हिंद दोस्तों रामनवमी के उपलक्ष्य पर मुस्लिम महिला पुरुषों को भगवान राम की पूजा आराधना करते हुए देखकर पाकिस्तानी मुस्लिम गुस्सा हैं और वह भारतीय मुस्लिमों को गालियां दे रहे हैं। कह रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस चीज़ को कैसे वो इन कर सकते हैं ऐसा मुस्लिम। तो लेकिन जो अगर वहाँ पर गैर मुस्लिम बसते हैं, हम उनके हकूक़ कैसे सल्ब कर सकते हैं? इंसानियत इस चीज़ का हकूक़ का ये मतलब तो नहीं है ना कि हम उनके मज़हब को आपने यानी कंट्रीज़ में इन करें। इंडिया के अंदर जरा सा कोई लॉ पास होता है, हमारी जान निकल जाती है, हमारी जान पे बन आती है। वो भी तो एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है ना, लेकिन स्टिल हम फिर क्यों डिमांड करते हैं कि वो मुसलमानों को राइट्स दे प्रॉपर। वहाँ पर ईद भी इसी तरीके से सेलिब्रेट की जाए जैसे दिवाली होती है, जैसे होली होती है। हमारी जान जाती है ना, तो इसी तरीके से अगर हम गैर मुस्लिमों की भी बात करें, वो हमारे मुल्क में रहते हैं, ये उनका हक है कि उनको उनका प्रॉपर हक दिया जाए। सिर्फ इंसानियत में सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं, हिंदू भी इंसान ही है। अब दरअसल बीते दिन देश भर में रामनवमी का शुभ पर्व मनाया गया। इस उपलक्ष्य में अयोध्या राम मंदिर में भी भगवान श्री राम की भव्य पूजा आराधना की गई और साथ ही साथ देश के कोने कोने में भगवान श्री राम की पूजा आराधना हुई। इसके अलावा भी देश की अलग अलग जगहों से ऐसे ऐसे दृश्य सामने निकल कर आ रहे थे जो वास्तव में बहुत ही ज्यादा सुंदर और मनमोहक थे। और भारतीय न्यूज रिपोर्टर्स के अनुसार सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ ऐसी वीडियो साझा की गयी जो की हमें यह दिखाती हैं कि भगवान श्री राम केवल हिंदुओं के ही भगवान नहीं बल्कि हर धर्म के लोगों के भगवान हैं और प्रत्येक धर्म के लोग इनकी पूजा आराधना करते हैं और इन्हें अपना आराध्य मानकर अपना जीवन जीते हैं। कुछ वायरल वीडियो में हमें देखने को मिला कि मुस्लिम महिलाएं और पुरुष भगवान राम की भक्ति आराधना करते हुए जोरों जोरों से उनकी आरती गा रहे हैं और भगवान श्री राम के भक्त बने हुए हैं। कई मुस्लिम महिलाएं कहती हैं कि हम तो बीते कई वर्षों से रामलला की पूजा आराधना करते हुए आ रहे हैं और रामलला के भक्त बने हुए हैं। हम आपको बता दें कि यह वीडियो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की है, जहां पर कई मुस्लिम महिलाएं हिंदू एकता और भारत एकता को लेकर कई प्रकार की मुहिम चलाती हैं और समस्त देश को यह संदेश देती हैं कि प्रभु श्री राम केवल हिंदुओं के नहीं बल्कि सारे धर्म के भगवान हैं और हमें प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर चल के इस देश को आगे बढ़ाना है और देश में प्रगति करनी है। जी ने वही तेल लगा के डंडा भाई साहब दिया है नातंगियों में, और आज देखो भगवान राम जी के जन्मदिन पर वहाँ पे राम जी के नारे लगे, वहाँ पे पूजा हो रही है लाल चौक पे। भाई लाल चौक पे सबके सामने किसी का बाप भी उनको नहीं हटा पा रहा। देख ले वजात, मोदी जी ने कैसा सफाया। ये मोदी जी का नया एरा है, ये मोदी जी का नया भारत और मोदी जी का नया कश्मीर है, जिधर हर किसी को वहाँ पे आजादी मिल रही है। पाकिस्तानी जो बोलते थे कि भाई साहब भारत से हमने कश्मीर लेना, साले आज वही पाकिस्तानी बोल रहे हमें भारत के कश्मीर में जाना है, यार हमें बॉर्डर खोलो, हमें कश्मीर में जाना है, क्योंकि वहाँ पे मोदी जी ने वो सुविधाएं दे दी हैं जो इधर पाकिस्तान में भी। यार हमारे कश्मीर में क्या है वजह, हमारे कश्मीर में लोग इलाज कराने के इस्लामाबाद कराची या किधर जाते हैं, वो भी उन जिनके पास पैसे हो तो भाई काम नहीं करने तो उधर ही काम करने भी, इलाज तो दूर की बात है, काम करने भी नहीं तो उधर ही बचा रहे। और मोदी जी ने उधर वो चीजें दे दी है जो नई दिल्ली की एम्स की अस्पताल बड़ी बड़ी दे दी है। भाई वहाँ पे कारोबार खुद कर रहे हैं कश्मीर, अपने कश्मीर में रहकर, वो दिल्ली मुंबई इधर उधर वो नहीं जा रहे। उनका इतना कमाल का मोदी जी ने भाई सब बिजनेस दिया है कि वो मोदी जी के पांव पड़ पड़ के उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और यहाँ के जब कश्मीरी देख रहे हैं उनमें तो भाई साहब खलबली हो रही है। और ऊपर से
भगवान राम जी के जन्मदिन पर पूरा कश्मीर भाई साहब चमक उठा है यार इतना बड़ा जुलूस, आज मुसलमान भी हैं, हाँ ना आज भाई मुसलमान साहब, भी निकले हुए हैं। भगवान राम जी के नारे लगा रहे हैं भाई साहब, लाल चौक पे जय श्री राम के नारे। एक टाइम पे इसी चौक पर पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडिया के भाई साहब नारे इस तरह लगाए जाते थे, लेकिन आज उसी लाल चौक पे जय श्री राम और भगवा कलर के भाई साहब नारे लगाए जा रहे हैं। वहां पे भाई साहब आज शान से हिंदू और मुसलमान भी बीच में मना रहे हैं, लेकिन ये हिंदुओं का फेस्टिवल है, तो भाई साहब वो आज मना रहे हैं यार वजह तो भाई इतना शान से मना रहे हैं कि भाई साहब सारे मोदी जी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने आज सनातन धर्म की इधर भी जीत कराई। बिल्कुल वजह 500 वर्षों की तपस्या और बलिदान के बाद सनातनियों को प्रभु राम लल्ला की जगह वापस मिली है, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है, कुछ नहीं हो सकता है। और जोड़ा अवेसी से लेकर के जो भी मुसलमान अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद की 12 शादियों पर बात कर दी जाती है तब तो आप लोग बड़ा गुस्ताख रसूल की सजा सुनाने लगते हैं, लोगों को मर्डर की धमकियां देने लगते हैं। तो भगवान राम के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने पर अगर सनातनी 82.7% अगर वो अपमान राम की सजा आप सुनाना स्टार्ट कर दे, तब आपको कैसा लगेगा? देखिए आरजू जी, मैं बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर बात करूंगी। यूं ही नहीं राम मंदिर बन रहा है, बिल्कुल नहीं। उस दौर के हिंदुओं में जुनून था, उस दौर के हिंदुओं में आस्था थी, विश्वास थी, श्रद्धा थी, और साथ साथ प्रभु राम का आशीर्वाद था। और तब जाकर के ना जाने कितने लोगों ने अपना खून बहाया है, और तब जाकर के 22 जनवरी को रामलला अपने जन्म स्थान पर वापस आ रहे हैं। क्या इस बात से कोई दो राय रख सकता है कि सर्वोच्च न्यायपालिका में 2 डेकेड ये लड़ाई लड़ी गई है, 2 डेकेड कंटिन्यूअसली, और ना जाने कितने बड़े बड़े वकीलों को कांग्रेस की सरकार से लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने करोड़ों रुपए खर्च कर करके रामलला के जन्म स्थान को बाबर की अश्लीलता का बाजार बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन कुछ ऐसे लोग इस धरती पर अवतार हैं जिन्होंने ये साबित कर दिखाया सर्वोच्च न्यायपालिका, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, कि वो तो भैया रामलला के जन्म स्थान ही था। आप जितनी भी कोशिश कर लो, आप साबित नहीं कर पाओगे। मगर नाजिया, बात सिर्फ मुस्लिम्स की नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है वो भी तो बहुत कुछ बोल रही है ना, उसको भी अगर आप थोड़ा सा बताएं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। नहीं, मैं तो गांधी परिवार को तो मैं सनातनी या हिंदू तो मानती नहीं हूँ। एक अम्मा है फिरंगी औरत जो हिंदी बोलना नहीं जानती है पूरी जिंदगी भारत में रहने के बावजूद भी, उसको क्या पता आस्था, संस्कार, संस्कृति के बारे में। सोनिया गांधी क्या जानने गई कि आस्था क्या होता है, भगवान राम से प्रेम क्या होती है, उनसे उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास क्या होता है, उसको क्या आइडिया है। उसने तो 14 वकीलें लगवाई थी बाबर और ठरके आजम के पक्ष में, वो क्या जानने गई भगवान की श्रद्धा। वो तो एक फिरंगी औरत है, वो तो बार डांसर है, वो क्या जानने गई। अब आपने बात कही, अब ठीक है नेहरू को भी ले आती हूं मैं, तो नेहरू तो वो आदमी था जिसने जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया इस्लामिक देश बनाने के लिए। नेहरू तो वो आदमी था जो के नैयर जैसे आईसीएस ऑफिसर को जबरदस्ती फोर्स करके रेस्टिकेट करवाया, क्योंकि आईसीएस ऑफिसर के दिल में भी प्रभु राम की श्रद्धा और विश्वास थी, और वो अयोध्या में ही आईसीएस ऑफिसर थे। और ये बात मैं आपको आज या कल की नहीं बता रही हूँ, मैं ये बात आपको 1949 की बता रही हूँ। मगर बाबरी मस्जिद पे जो हंगामा चला था वो तो कांग्रेस के जमाने में स्टार्ट हुआ था ना। कांग्रेस के जमाने में स्टार्ट हुआ था, पर कांग्रेस नहीं चाहती थी कि रामलला की जन्म स्थान सनातनियों को वापस मिले। नेहरू जी डायरेक्ट बात करते थे अयोध्या के चीफ मिनिस्टर से, और ताला लगाओ, ताला लगाओ, जब तक नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी, कोर्ट नहीं देगा, तब तक ताला लगा रहेगा। तो ये नेहरू ने किया था। नेहरू को कोई मतलब नहीं था, नेहरू को अपनी गद्दी से मतलब था। नेहरू को अगर अखंड भारत से मतलब होता तो नेहरू कभी पाकिस्तान बनने देता। नेहरू ने सोचा कहीं जिन्ना बन गया प्रधानमंत्री तो हम क्या करेंगे, तो उसने कह दिया कि मैं तो अपने कैबिनेट का चपरासी भी ना रखूं जिन्ना को, तो भैया चलो गांधी के गोद में दोनों मिलकर के बैठ जाते हैं, और गांधी तो है ही वैसा, तो चलो
पाकिस्तान इस्लामिक देश बना देते हैं और फिर भारत को हम लिबरल बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? तो नेहरू ने बेसिकली उसको चाचा